बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्रेशन मॉड्यूल का सेकंड लेक्चर। हम डिप्रेशन की कुछ डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर चुके हैं। एक डिप्रेस्ड पेशेंट अगर हमारे सामने आए ओपीडी में, हॉस्पिटल में, किसी साइकेट्रिक फैसिलिटी में, तो उसके अपीयरेंस एंड बिहेवियर पर हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी। सबसे पहले तो उसकी ड्रेसिंग और उसकी ग्रूमिंग निगलेक्टेड होती है। सो देयर इज़ निगलेक्टेड dressing and grooming, dressing and grooming. Since everything moves down in depression, so the head will be turned downwards, lowered gaze, या उसे हम कहते हैं downcast gaze. There will be sinking shoulders, कंधे झुके हुए होंगे, इसे हम dejected posture भी कहते हैं. So head is turned down, downcast gaze आप कह सकते हैं, downcast gaze या lowered gaze, sinking shoulders, the corner of mouth is turned downward, so turned downward, corner of mouth. एक वर्टिकल फरो अपेयर होता है, एक वर्टिकल लाइन अपेयर होती है क्रोनिक डिप्रेसिव पेशेंट्स में. सो देयर इज अ वर्टिकल लाइन इन फोरहेड. So the dressing and the grooming are neglected. Head is turned downward. Shoulders are sinking shoulders. There is lowered gaze. इसे हम डिजेक्टेड पोस्चर भी कहते हैं. आई यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन होगी फोरहेड में. एंड द कॉर्नर ऑफ माउथ इट इज़ टर्न्ड डाउनवर्ड्स. आई की ब्लिंकिंग बहुत रिड्यूस्ड होगी, बॉडी मूवमेंट्स रिड्यूस्ड होंगे, जेस्चर्स रिड्यूस्ड होंगे. सो देयर इज़ रिड्यूस्ड ब्लिंकिंग ऑफ आइज. Reduced body movements and reduced gestures. They are all reduced. So the patient as a whole is very slow mostly. Next, अगर आप पेशेंट से बात करते हैं तो पेशेंट बहुत लेट रिस्पॉन्ड करता है. So there are delayed replies. आपको उसके बिहेवियर में डिलेड रिप्लाइज मिलेंगे. पेशेंट या तो साइकोमोटर रिटार्डेशन में होगा या साइकोमोटर एजिटेशन में होगा. इफ़ पेशेंट इज़ इन साइकोमोटर रिटार्डेशन तो इज़ वेरी स्लो टू एक्ट. स्लो टू एक्ट, वेरी स्लो टू एक्ट. ये कब होगा? व्हेन पेशेंट इज़ इन साइकोमोटर रिटार्डेशन. साइकोमोटर रिटार्डेशन. और अगर पेशेंट साइकोमोटर एजिटेशन में हो एंड दैट एजिटेशन इज़ माइल्ड, तो वो चेयर पर बैठे यू विल बी प्लकिंग हिज फिंगर्स. इट इज़ अ साइन ऑफ रेस्टलेसनेस. एंड इफ साइकोमोटर एजिटेशन इज़ ऑफ एक्सट्रीम स्टेट, तो पेशेंट विल बी पेसिंग अप एंड डाउन. ही विल नॉट बी एबल टू सिट, विल बी सो मच रेस्टलेस. तो लिहाजा देयर कैन बी प्लकिंग ऑफ फिंगर्स in mild psychomotor agitation, or there can be patient can be pacing up and down. This will be the case if patient presents with psychomotor agitation. Psychomotor agitation. It is less likely that a patient of depression will smile. But still you can see patients of depression smiling. Remember, a patient of depression will smile with his lips, not with his eyes. Normally we smile with eyes. A depressed patient smiles with his lips. So ये है appearance and behavior एक depressed patient की. मूड कैसा होगा? मोस्टली हम लिखते हैं लो मूड या डिप्रेस्ड मूड.
कभी कभार पेशेंट इरिटेबल मूड के साथ प्रेजेंट कर सकता है, देयर कैन बी इरिटेबल मूड। अभी जो इरिटेबल मूड होगा या लो मूड होगा ये परवेजिव होगा, परवेजिव, दिस विल बी परवेजिव, यानी हर सिचुएशन में उसका मूड लो होगा, वो मूड रिएक्ट नहीं करेगा टू एनी प्लेजेंट स्टिमुलस। सो लिहाजा पेशेंट का मूड रिएक्टिव नहीं होगा, इट विल नॉट बी रिएक्टिव। परवेजिव होगा, परवेजिव मीन्स इट विल नॉट बी रिएक्टिव। एंड इफ मूड इज रिएक्टिव इट बिकम्स एटिपिकल डिप्रेशन, जो कि आगे पढ़ेंगे। मगर इस परवेजिव मूड में भी डायरनल वेरिएशन हो सकती है, देयर कैन बी diurnal variation, which means mood can be worse early in the morning in depression, and we know mood is worse late in the evening in anxiety. Depressive cognitions क्या है? Classical features of depression. A patient with depressive cognitions may present with feeling of guilt. There will be self-blame for minor past mistakes. ये है feeling of guilt. There may be a feeling of unworthiness, which means patient has very low self-esteem, and patient will present with pessimism, pessimistic thoughts, hopelessness या hopeless thoughts. This triad of feeling guilt about past events, feeling of unworthiness and pessimism, it is known as depressive cognitions, या इन्हें कहते हैं negative cognitions. Depressive cognitions को negative cognitions भी कहते हैं। Patient mostly presents with goal-directed behavior. You can find a depressed patient having goal-directed behavior. What is goal-directed behavior? बुक में इसकी explanation लिखी है। देखिए, normally we are enthusiastic for some activity. इन patients में enthusiasm नहीं होगी for any activity. And if we are not enthusiastic, we are at least interested in some activity. इन patients में ना तो enthusiasm होगी और ना ही इनमें कोई इंटरेस्ट होगा। बहुत मुश्किल से ये कोई टास्क स्टार्ट करेंगे। एवरी टास्क सीम्स एन एफर्ट, सो एवरी एक्टिविटी सीम्स एन एफर्ट। कई बार सोच करके, प्लान करके, फिर अगर इन्होंने कोई एक्टिविटी स्टार्ट भी कर भी ली, they still withdraw from that activity. So they withdraw from any activity. Mostly they withdraw from social encounters. And they leave tasks unfinished. So they leave tasks unfinished. This is the description of goal-directed behavior. Psychomotor changes क्या आते हैं? मैंने बताया कि दो extremes हैं. If patients are very slow, देखिए ये normal activity है. If patients are very slow, they will move into psychomotor retardation. Now, what is psychomotor retardation? How does a patient of psychomotor retardation present to OPD? पेशेंट में एक ट्रायड आपको दिखाई देगा। उसके थॉट्स बहुत स्लो होंगे, थॉट्स बहुत स्लो, उसकी स्पीच बहुत कम होगी, उसकी एक्टिविटी बहुत कम होगी। तो थॉट्स का बहुत स्लो होना, स्पीच कम होना, एक्टिविटी कम होना, इट इज़ साइकोमोटर रिटार्डेशन। सो अगर साइकोमोटर रिटार्डेशन मज़ीद एक्सट्रीम पर पहुँचे, मज़ीद वर्स हो जाए, पेशेंट कैन डेवलप स्ट्यूपर, जिसे हम कहते हैं डिप्रेसिव स्ट्यूपर। और अगर पेशेंट इसके दूसरे एक्सट्रीम पर हो,
एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, पेशेंट रेस्टलेस हो, देयर इज साइकोमोटर एजिटेशन, साइकोमोटर agitation, and mostly patient here is irritable. Irritability is very prominent. What is irritability? To respond with undue annoyance, it is irritability. Responding with undue annoyance. कमिंग टूवर्ड्स बायोलॉजिकल सिम्टम्स, जिन्हें हम सोमेटिक सिम्टम्स भी कहते हैं, वेजिटेटिव सिम्टम्स या मेलंकोलिक सिम्टम्स. एपिटाइट इज रिड्यूस्ड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. अर्ली मॉर्निंग स्लीप इज डिस्टर्ब्ड. देयर इज वेट चेंज. There is mostly 5% weight loss in the last month, in the previous month, and that weight loss is not in proportion to the reduced appetite. Mostly patients complain of constipation in depression. Females may present with amenorrhea. So remember, if a female presents to psychiatric OPD with amenorrhea, you can suspect depression after excluding the gynecological cause. There is decreased libido and there is diurnal variation. So diurnal variation of mood, which means mood is worse in the morning. It is a biological या melancholic या somatic या vegetative symptom. अब इसे biological में क्यों include किया है? इसलिए कि early in the morning there is more secretion of cortisol. So because of over secretion of cortisol, patient suffers from low mood. इनके अलावा बाकी क्या features हो सकते हैं? Last point. What else can a depressed patient present with? A depressed patient can present with depersonalization. Patient में से कि मुझे अपना आप असली दिखाई नहीं देता, मुझे अपना आप हकीकी दिखाई नहीं देता, या मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये हाथ पाँव मेरे नहीं है या मेरे हाथ फूल रहे हों. तो इट इज़ depersonalization. और पेशेंट में प्रेजेंट विद डिसोसिएशन. सो रिमेंबर, a patient of depression can present to you with dissociation. अगर डिसोसिएशन सिर्फ एक सिम्टम हो उसमें, तो आपने उसके ब्रॉड एम्ब्रेला डिप्रेशन ही को डायग्नोस करना है. डिसोसिएशन हेयर इज़ ओनली अ सिम्टम. और अगर डिप्रेशन नहीं है, सिर्फ डिसोसिएशन के साथ प्रेजेंट करें, तो आप डिसोसिएटिव डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं. सो डिसोसिएशन में कोई भी सिम्टम हो सकती है डिसोसिएशन वाली, लाइक लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है, लाइक जिसे हम डिसोसिएटिव एमनीजिया कहते हैं. डिसोसिएटिव फ्यूग हो सकता है, फिट्स हो सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, सेंसरी लॉस, पावर लॉस, ये सारे के सारे जो डिसोसिएटिव सिम्टम्स ये हो सकते हैं. पैनिक अटैक्स, पेशेंट कैन प्रेजेंट विद पैनिक अटैक. पेशेंट कैन प्रेजेंट विद ऑब्सेशनल सिम्टम्स. And mostly depressed patients also complain of memory problems like the anxious patients. अगर memory problem बहुत ही worse हो जाए, बहुत सारे adults, बहुत सारे elderly patients complain करते हैं कि उन्हें memory problem है, तो वो memory problem लाजमी नहीं कि डिमेंशिया हो. अगर severe depression है और memory problem आ रही है, आप इसे diagnose कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे label कर सकते हैं pseudo dementia. It can be a case of pseudo dementia. So true dementia और pseudo dementia में एक फ़र्क ये कि pseudo dementia में आपको लाजमी डिप्रेशन की हिस्ट्री मिलेगी. डिप्रेशन क्योर हो, pseudo dementia becomes reversed. It can be reversed. It is reversible condition. Dementia is not reversible. तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन आज के लेक्चर की थी. इससे आगे इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. See you then इंशाल्लाह.